ये इनका भी एक चैनल है, ये अभी मुझे अपना चैनल दिखा रहे थे, क्या नाम था? 007 के नाम से इनका। अब हम बारादरी के नीचे जा रहे हैं, पहले हम छत पे खड़े हुए थे, अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके आपको मजीद और इसके बारे में कुछ दिखाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल रही? मैं हूँ इश्तियाक अहमद, आपका दोस्त। आज नए व्लॉग में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हम लोग आए हैं एक नई जगह पे, लाहौर की बड़ी मशहूर जगह है। हम आए हैं दरियाए रावी के बीचों बीच। तो दरियाए रावी के बीचों बीच एक जजीरा है। तो उस जजीरे के दरमियान में एक मुगलिया दौर की एक इमारत बनी हुई है, उसको कहते हैं कामरान की बारादरी। तो कामरान की बारादरी जो है वो एक बड़ी मशहूर एक बिल्डिंग है। और ये आपको मैं बता दूं कि बरे सगीर की जो मुगलों ने जो पहली बिल्डिंग बनाई थी वो यही थी, बारादरी। तो जहीरुद्दीन बाबर जो इस बरे सगीर पे जब वो उसने हुक्मरानी की थी, उसका एक बेटा था कामरान मिर्जा जिसका नाम था, तो उसने ये बारादरी बनाई थी। तो इसकी हिस्ट्री में आपको सारी बताता हूँ। आज आपको इंशाल्लाह इसकी सैर भी करवाते हैं सारी, और इसकी हिस्ट्री के बारे में सारा आपको बताते हैं। चले चले। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये पहले यहाँ पे बारादरी पे आने के लिए जब हम दरिया के किनारे पे आते थे, उस वक्त कश्ती पे सवार होके दरिया को क्रॉस करना होता था। और ये दरिया के बीचों बीच ये बारादरी बनी हुई है, ठीक है। और अब चूंकि खुश्क हो चुका है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इस दरिया एक गंदे नाले का समा पेश कर रहा है। ये दरिया रावी में पानी बिल्कुल नहीं है। और इसमें यह है कि अब हम वो खुश्की के रास्ते से यहाँ पे दरिया के बीच में आए हैं। और ये जो जजीरा है ना, ये दरिया के बीच बिल्कुल बीच में बना हुआ है। और इस बारादरी में आने के लिए किसी कश्ती की अब आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानी ही नहीं है दरिया में है। और ये आपको नजर आ रही है सामने बारादरी। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आज थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ में लिखी हुई है। वो ये है कि बड़े सगीर में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले शहनशाह जहीरुद्दीन बाबर की वफात जो थी 1530 में जब हुई है, तो उसका जो बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन हुमायूं, उसने अपने भाई जो कामरान मिर्जा था उसको लाहौर का गवर्नर बना दिया। तो जब लाहौर का उसको गवर्नर बनाया, तो कामरान मिर्जा ने यहाँ पे लाहौर में एक बाग की बुनियाद रखी। और 1540 में इस वो जो बारादरी है उसने 1540 में इस बारादरी को तामीर करवाया। और मैं ये भी एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक किस्सा मशहूर है जहांगीर बादशाह का, कि उसने अपने बेटे को, जो खुसरो जिसका नाम था, उसने बगावत की थी जहांगीर के खिलाफ। और बादशाह जहांगीर ने उसको पकड़ के 300 साथियों समेत पकड़ के तो यहाँ पे उसको कैद किया था। फिर उसको नबीना करके उसकी आंखें निकाल दी थी, और उसको यहाँ से जंजीरों में जकड़ के और उसको शाही किला पे ले जाके उसको फांसी दी थी। वो सिर्फ फांसी क्यों दी थी उसको? उसने चूंकि अपने बाप के खिलाफ बगावत की थी। तो बादशाह के ये बयान थे कि बादशाह का कोई बेटा नहीं होता। इसका मतलब ये था कि जिसने बगावत की उसको सजा उसकी मिली। और उसने अपने बेटे को यहीं पे कैद करके नबीना करके जंजीरों में जकड़ के शाही किला की तरफ ले जाया गया। फिर उसको वहां पे उन्होंने उसको सजा वहां पे दी। तो दूसरा दोस्तों, ये एक और किस्सा भी है। जब 1849 में जब ये अंग्रेजों का यहाँ पे दौरे हुकूमत था, तो उस वक्त अंग्रेज जो थे यहाँ पे, उन्होंने इस बारादरी को एज ए टूल प्लाजा के तौर पे इस्तेमाल किया था। वो कैसे कि जहां यहाँ से जितने भी कश्तियां या जहाज गुजरते थे इस दरिया से, तो वहां से उनसे टूल टैक्स से वसूल किया जाता था। तो आए चले आपको उस बिल्डिंग के बारे में मजीद और कुछ बताते हैं। तो अभी हम लोग, ये एक मेरे साथ दोस्त आए हैं जी। क्या नाम है जी आपका जनाब? जी मेरा नाम सिकंदर है। कहाँ से जी बिलोंग करते हैं आप? तो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये सर का व्लॉग देखे हैं, काफी इनके देखा, तो इनको मैसेजेस भी किए।
होगी सर। आए जी, आपको दिखाता है जी, ये देखिए जी, ये एक बारादरी के बीच में ये एक तालाब होता था पानी का, जो कि अब खुश्क हो चुका हुआ है। और यहाँ पे लोग अब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और ये है जी वो तारीखी बिल्डिंग जिसको हम मतलब देखना चाह रहे हैं। और इसको मैं आपको बता दूं कि बारादरी क्यों कहा जाता है, कि इसके 12 दर से, 12 दर का मतलब 12 दरवाजे, और ये दरियाए रावी के बिल्कुल बीचों बीच एक जजीरे में बनी हुई है। तो ये हम लोग आपको दिखा देते हैं अभी। हाँ जी, आपको एंजॉय कर रहे हैं जनाब आप? और मजा आ रहा है सर आपके साथ, तो जबरदस्त है जगह भी। अच्छा, इसमें दोस्तों ये भी है कि ये इसके अंदर ना टाइम टू टाइम इसमें ना काम होता रहा है। सिख दौर में आके इस बिल्डिंग की जो हालत थी बड़ी खस्ता हो गई थी, तो इसको काफी नुकसान पहुंचाया गया था। तो अब चूंकि आप यहाँ पे जो मकामी गवर्नमेंट है उसने भी इसका काफी ख्याल रखा है। और ये देखें, इसके जो हालत है अभी काफी बेहतर है। ये साहब एक बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं ऊपर। आए जी, आपको दिखाते हैं इसका अंदर वाला हिस्सा। वेरी गुड। ये है जी इसकी सेंटर पॉइंट इसका जी। अच्छा, पहुंच गए हम छत पे। क्या बात है। ऊपर का हिस्सा कैसा है? ये मैं आपको नीचे का हिस्सा इसका दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको मजीद ऊपर भी लेके चलता हूं, क्योंकि ये आपको दिखा दूं इसके 12 दर हैं। तो ये एक बड़ा एक तो क्या कहते हैं कि अच्छा समय पेशकारी बिल्डिंग है। जब ये दरिया होता था प्रॉपर, तो आपको पता है कि उस वक्त तो फिर यहाँ पे कश्ती पे सवार होके इस जजीरे में आना पड़ता था। अब चूंकि कश्ती वाला काम कोई नहीं, क्योंकि दरिया खुश्क हो चुका हुआ है, तो हम लोग भी इसी तरह ही आए हैं। गाड़ी हमने अपनी पार्क वहां पे की है और आराम से हम टिकट देके यहाँ पे पहुंच गए। हाँ जी, ऊपर क्या है? चलो ये आपको दिखाते हैं ऊपर जाके मेरा जी। ये जनाब, अब मैं सीढ़ियां ढूंढ रहा हूँ, मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है जी सीढ़ियां, ये थी। मैं अब ऊपर जा रहा हूँ जी। सीढ़ियां इसकी बनी हुई है जी, कामरान की 12 दरी की। तो ये जी हम आ गए ऊपर अब। तो ये अभी हम इसके और छत पे भी जा रहे हैं जी। आ जाओ यार, इस छत पे भी हम लोग आ गए ऊपर। और अब आपको मैं सही तरह इसका व्यू दिखाता हूँ जी, इस बारादरी का। ये देखिए, आपको नजर आ रहा है जी, सामने दरिया रावी है। और दरिया रावी का नजर आ रहा है कि दरिया में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका, बस ऐसे ही कि गंदे नाले की शक्ल इसने इख्तियार कर ली हुई है। और मैं अभी इस बारादरी की बिल्कुल छत के ऊपर मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये व्यू कैसा है। हाँ जी, दरिया की तो शक्ल नजर ही नहीं आ रही प्रॉपर। दोस्तों ये देखें, मेरे पीछे ये पूरा एक बाग बना हुआ है, और ये वही बारादरी का बाग है। और हम लोग हैं अभी बारादरी की छत पे खड़े हुए हैं। और मैंने सोचा कि आपको यहाँ का भी एक टोटल व्यू दिखा दूं। ये आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ जी। ये सामने दरिया रावी है, और वो आपको दरिया का ब्रिज नजर आ रहा है दूर से। गवर्नमेंट ने काफी इस पे काम किया है वैसे, इस तरह नहीं है कि काम तो इसलिए हुआ तो ये इसकी हालत सेम है, वरना ये तो सिख दौर में तो ये बिल्डिंग टोटली खत्म हो गई थी। तो अब हम बारादरी के नीचे जा रहे हैं। पहले हम छत पे खड़े हुए थे, अब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके आपको मजीद और इसके बारे में कुछ दिखाते हैं जी। सीढ़ियां इसकी काफी बनाई हुई, पक्की सीढ़ियां बनाई हुई हैं। लोगों ने यहाँ पे जो काफी ना देखे ना, यहाँ पे नाम शाम लिखे हुए हैं इसके, ये उनके ये ख्याल करना चाहिए कि तारीखी वर्षा है यहाँ पे। और हम लोगों को बेहद इंसान भी चाहिए कि यहाँ पे हम इसकी हिफाजत करें। तो सीढ़ियाँ मेरे नीचे जाने वाली। अच्छा, ये वाली आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
आप ये इमेजिन करें कि जब यहाँ पे कामरा मिर्जा होगा तो उसकी यहाँ पे आवाम होगी तो यहाँ पे क्या हालात होंगे, उसकी क्या आओ भगत होती होगी, तो उस वक्त इस बिल्डिंग की क्या शान शौकत होगी। अब ये देखें बिल्डिंग खस्ता आने का शिकार है। अभी तो ये मुकामी गवर्नमेंट ने इसका ख्याल रखा है तो ये हालात इसके हैं, नहीं तो ये इसकी भी बड़ी बड़ी देखिए लोगों ने याद है ना यहाँ पे क्या क्या मतलब के चीजें लिखी हुई हैं। इससे वैसे मेरे ख्याल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये है इसका, ये इसका एक तरफ का हिस्सा है और ये इसका तालाब है। ये आपको मैं फिर दिखा दूं कि ये 12 दरी के बिल्कुल साथ ही पानी का तालाब होता है ये। और ये पानी यहाँ ये देखें यहाँ पे दिखाएं जी, इन झरोखों के अंदर भी पानी आता था तो ये पानी बह के इस तरफ आता था तो वो सामने सारा बाग होता था। ये है इसका तालाब सारा पानी का। तो यहाँ पे देखें लोग अब क्रिकेट खेल रहे हैं और वो एक आपको दिखाऊं कि बहुत पुराना दरख्त लगा हुआ अभी तक, वो मेरा ख्याल कि 400-500 साल ये पुराना दरख्त है, बरगद का दरख्त है और ये काफी पुराना भी है। ये मैं आपको दिखा दूं कि ये है यहाँ पे बरगद का दरख्त जो कि बहुत पुराना दरख्त है और इसको यहाँ पे सेव किया हुआ है। ये है 12 दरी का मेजर हिस्सा। अब मैं बिल्कुल ये जो पानी का तालाब है वहां पे खड़ा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ ये इसकी कंडीशन ये है। पानी का तालाब सूख चुका हुआ है, कहीं से पानी आने की कोई तवक्को नहीं है। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, लोग खेलने कूदने के लिए यहाँ पे आते हैं, सैर सपाटे के लिए आते हैं। और ये देख लें आपको अच्छा व्यू आ रहा होगा यहाँ पे जी। क्या सब होना चाहिए कि हमें थोड़ा दरिया का भी व्यू लेना चाहिए ताकि हमारे देखने वालों को ये कंफर्म पता चले। चलिए आपको थोड़ा सा दरिया का व्यू भी दिखाते हैं कि जो दरिया की जो मौजूदा कंडीशन है उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या हाल है। हाँ जी, मैं जानना चाहिए। ये देख लें जी यहाँ पे हाल वैसे अब देखें जो तारीखी वर्षा ना उसकी हिफाजत तो की हुई, लेकिन यहाँ पे ना अब जो दरिया है ना असल में दरिया के बीच में ये बनी हुई थी, वो दरिया बीच वाला तो काम हो गया खत्म क्योंकि कश्ती वगैरह भी यहाँ पे कोई नहीं होती अब। ये दोस्तों देख लें आपको मेरे पीछे ये दरिया रावी नजर आ रहा है जो कि नाले की शक्ल बन चुका हुआ है। और ये देखें ये हाइट थी इस जजीरे की, ये जजीरा था वो पीछे वो 12 दरी बनी हुई थी। तो अभी हम नीचे हैं, मैंने कहा आपको दरिया का थोड़ा सा व्यू भी दिखा दें। दरिया का जो ब्रिज नया बन भी रहा है लेकिन उसके बावजूद देखें इसकी हालत देख लें, पानी इसमें कोई नहीं है। ये जो पानी नजर आ रहा है ये शहर का गंदा पानी वो इसमें आ रहा पानी, और इसमें सादा पानी कोई नहीं, दरिया का कोई पानी नहीं आ रहा। कश्तियां वो सामने थी जब किसी जमाने में वहां पे कश्तियों पे बैठ के लोग आते थे। अब चूंकि वो दौर खत्म हो गया है, रास्ते खुश्की के वैसे बन गए हुए हैं और लोग वैसे ही अपनी गाड़ियों को इधर लेके ना साइड पे आ जाते हैं और इस 12 दरी की सैर करते हैं। ये सामने 12 दरी आपको नजर आ रही है और ये देखें इसके इर्द गिर्द दरिया जो दरख्त बने हुए हैं वो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी हाइट पे ये जजीरा बना हुआ था ये।
तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे कामरान की बारांदरी पे आए हुए हैं, तो ये दोस्त भी सारे इकट्ठे हो गए। आप भी आ जाए यार, कोई बात नहीं। और ये एक छोटा सा व्लॉगर है, ये इनका भी एक चैनल है। ये अभी मुझे अपना चैनल दिखा रहे थे, क्या नाम था? 007 के नाम से इनका चैनल है। तो इंशाल्लाह ये भी हमारे दोस्त ही हैं। क्यों जी, आपका नाम पूरा क्या बताएं जरा? हुसैन 007 के नाम से इनका चैनल है भाई। वो भी आप, अगर आपको इत्तेफाक हो तो आप देखें जनाब, आपको आर्मी वाले बनाता है। हाँ जी, ठीक है जी, चलिए। तो आपको आज का ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, ये आपने कमेंट में लाजमी शेयर करना है। और दूसरे ममालिक में जो रहने वाले दोस्त हैं, इस व्लॉग को लाजमी शेयर करें। और अगर आपको कोई ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको आपने कमेंट में लाजमी शेयर करना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में दोबारा किसी और जगह में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत है। आखिरी मैसेज यही है, खुश रहें और खुशियां बांटें। दुआ में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।